Good morning to all of you. I hope you all are well. दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। बेटा हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जिसमें हमने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है और फॉर्मेटिंग सेक्शन क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा फॉर्मेटिंग सेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉन्ट सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ पैराग्राफ सेक्शन। जिसमें हमने फॉन्ट सेक्शन में पढ़ा था कि फॉन्ट सेक्शन में हम अपने पैराग्राफ में या फिर अपने डॉक्यूमेंट में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो कि फ़ॉन्ट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते थे और उसके बाद हम उसमें कुछ चेंजेस अप्लाई करते थे, जैसे कि फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज करते थे, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते थे, फ़ॉन्ट को ग्रो और श्रिंक करते थे, मतलब फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेते थे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में कर लेते थे, फ़ॉन्ट को हाईलाइटर कलर यूज़ करते थे और फ़ॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पैराग्राफ सेक्शन पढ़ा था। पैराग्राफ सेक्शन में हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। तो बेटा अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट हमारे पेज पे मीन्स हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के मीन्स किसी भी पैराग्राफ के पोजीशन को बताता है। ठीक है, अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है बेटा? तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में हमेशा हमारे पेज की जो लेफ़्ट मार्जिन होती है वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, और राइट मार्जिन क्या होगी? वो कभी इंक्रीज़ होगी कभी डिक्रीज़ होगी। मीन्स जब भी हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा तो हम एक न्यू लाइन ले लेंगे। नेक्स्ट राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ़्ट अलाइनमेंट का जस्ट अपोजिट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट में लेफ़्ट साइड की मार्जिन इक्वल होती है और राइट अलाइनमेंट में राइट साइड की मार्जिन इक्वल होती है। और बेटा सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स लिखे जाते हैं वो सेंटर में लिखे जाएंगे। जैसे हमारी इंग्लिश की बुक में पोएम लिखी होती है, बीच में लिखी होती है। लेफ़्ट और राइट मार्जिन कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, और उसके बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट था। बेटा जस्टिफाई अलाइनमेंट में लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों की मार्जिन हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, फिर हमने बुलेट्स के बारे में पढ़ा था। बेटा जब कभी हमको पॉइंट वाइज कोई चीज़ें लिखनी रहती है तो पॉइंट वाइज चीज़ें हम कैसे लिखते हैं? कभी हम नंबरिंग डाल के लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, या फिर ABC करके लिखते हैं, या फिर रोमन नंबर में लिखते थे। ये सब क्या होता है? नंबर लिस्ट में आता है। ठीक है, कंप्यूटर में जब हम नंबर लिस्ट का यूज़ करेंगे तो हम कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज 1 2 3 या फिर रोमन नंबर में 1 2 3 या फिर ABC करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा कभी कभी हम अपने पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नंबर या फिर ABCD ना लिख के उसे कुछ सिंबल से पॉइंट वाइज बनाते हैं ना। जैसे कभी कभी हम सर्कल का यूज़ करते हैं, हर पॉइंट के लिए के आगे सर्कल बना देते हैं ना, कभी एरो का यूज़ करते हैं, कभी स्टार बनाते हैं, कभी रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, कभी पॉइंट रखते हैं। तो जब हम किसी नंबर या फिर अल्फ़ाबेट का यूज़ ना करके किसी सिंबल का यूज़ करते हैं पॉइंट्स बनाने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि बुलेट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम एडिटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडिटिंग क्या होता है? डूइंग करेक्शंस इन द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, जब हम किसी भी टेक्स्ट में कोई करेक्शन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एडिटिंग कहेंगे। देयर आर मेनी कमांड्स यूज्ड फॉर एडिटिंग। यहाँ पे कई सारे कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं। कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ऑनडू, रीडू, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, यूजिंग ऑनडू एंड रीडू कमांड्स। अब बेटा ऑनडू एंड रीडू कमांड्स का यूज़ करना यहाँ पे बताया जाएगा। ऑनडू कमांड्स आर यूज्ड टू ब्रिंग द फिल बैक बाय अनडूइंग द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड ऑन द फाइल। ठीक है बेटा, ऑनडू का मतलब ये होता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि 1 स्टेप बैक जाना। ठीक है, 1 स्टेप पीछे जाना। जैसे आपने कुछ टाइपिंग की, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा और उसके आगे आपने कोई सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब आपको वो सिंबल नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपना 1 स्टेप पीछे चले जाओगे तो सिर्फ आपका नेम ही लिखा रहेगा, वो सिंबल हट जाएगा, है ना। तो 1 स्टेप बैक जाना ही क्या कहलाता है? अनडू कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे सबसे पहले इंडिया लिखा गया और उसके बाद एक सिंबल लगाया गया। ठीक है, सिंबल लगाने के बाद अगर हमें अच्छा नहीं लगा वो तो हम अनडू
कर देंगे तो हम एक स्टेप बैक चले जाएंगे तो फिर वो सिंबल हट जाएगा और सिर्फ इंडिया ही लिखा रहेगा, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द अंडू कमांड यूज़ करने के बाद सेम वर्ड इंडिया विल अपीयर अगेन, ठीक है। फिर से सेम वही वर्ड इंडिया ही हमें दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रेडो कमांड का क्या यूज़ होता है? दिस कमांड इज़ यूज टू रिपीट द प्रीवियस एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें अपना पिछला एक्शन रिपीट करना है, वन स्टेप आगे जाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? रेडो कमांड का, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमें जल्दी से ऑनडू और रीडू करने के लिए शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं। ऑनडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z और रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। अब बेटा नेक्स्ट है यूजिंग द कट पेस्ट कमांड, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।